मित्रों, भारतीय टीम को यदि आपको मैच खेलते हुए देखना है तो लगभग 1 महीने से ज्यादा की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि टीम इंडिया की अगली जो सीरीज है वो बांग्लादेश के खिलाफ 19 सितंबर से आरंभ हो रही है। सबसे पहले 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे, उसके बाद फिर T20 की श्रृंखला आरंभ होगी। तो सभी लोग बस टेस्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं और ये चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर टेस्ट में हमारी टीम कैसी रहेगी, क्योंकि हमारे पास नए कोच गौतम गंभीर आ चुके हैं, जिनके नेतृत्व में पहली बार भारतीय टीम टेस्ट खेलने के लिए उतरेगी। तो वो कैसी टीम का चुनाव करेंगे ये जानने के लिए लोग काफी उत्सुक हैं। ऐसे में समाचार ये सामने निकल कर आ रहे हैं कि वो कुछ नए खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं, जैसे कि उन्होंने T20 और वनडे में रियान पराग को आगे बढ़ाया और भारत को एक अच्छा ऑलराउंडर दिलवा दिया। इस तरह से टेस्ट में भी वो कुछ प्रयोग कर सकते हैं, रियान पराग को मौका दे सकते हैं। इसके साथ ही संजू सैमसन को भी मौका दिए जाने की बातें चल रही हैं। मित्रों, संजू सैमसन ने भारत के लिए T20 और वनडे तो खेला है, लेकिन उन्होंने अभी तक एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला है। उन्हें टेस्ट में डेब्यू करने का भी मौका नहीं मिला है। तभी लोग ये सोच रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि भाई जो अगली टेस्ट सीरीज आने वाली है उसमें संजू को भी मौका दे दिया जाए। कम से कम उन्हें टेस्ट में अपना खेल दिखाने का, अपना प्रदर्शन दिखाने का एक अवसर तो दिया जाना ही चाहिए। तो संजू सैमसन ने 2015 में भारत की ओर से T20 में अपना डेब्यू किया था, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे कि उनका वनडे में डेब्यू 2015 में नहीं हुआ था, बल्कि 6 सालों के बाद 2021 में वो वनडे खेलते हुए हमें देखने को मिले थे। अब ऐसे खिलाड़ी बहुत ही कम मिलेंगे जिनके T20 और वनडे में डेब्यू करने के समय को लेकर इतना बड़ा अंतर होगा। नहीं तो अधिकतर खिलाड़ियों का जो डेब्यू है वो एक साथ ही हो जाता है, 1 साल के भीतर ही वो लोग T20 और वनडे में अपना डेब्यू कर लेते हैं। आप रियान पराग को देख सकते हैं, उन्होंने 1 महीना पहले 7 जुलाई को T20 में डेब्यू किया था और अगले महीने 7 अगस्त को उन्हें वनडे में भी डेब्यू करने का मौका मिल गया। अब संभावना ये जताई जा रही है कि 1 महीने के बाद जब बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज आरंभ हो जाएगी तो वहां पर रियान पराग को अपना टेस्ट में डेब्यू करने का भी मौका मिल जाएगा। यानी 2024 के भीतर ही उनकी तीनों ही फॉर्मेट में डेब्यू कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन यहां पर हर कोई रियान पराग जैसा भाग्यशाली नहीं होता है कि उसे बैक टू बैक डेब्यू करने का मौका मिल जाए। रियान की किस्मत अच्छी है कि गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच बन गए हैं और उन्होंने रियान को पूरा समर्थन दिया हुआ है। हालांकि गौतम गंभीर रियान पराग की तरह ही संजू सैमसन को भी मौका देंगे, इसके आसार कम दिखते हैं, क्योंकि अभी श्रीलंका दौरे पर T20 और वनडे दोनों टीमों की घोषणा की गई थी, तो उसमें संजू सैमसन को केवल T20 टीम का हिस्सा बनाया गया था, वनडे में उन्हें सम्मिलित ही नहीं किया गया था। जबकि संजू सैमसन ने खुद को वनडे में साबित किया हुआ है। उनका जो पिछला मैच हुआ था वनडे का साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वहां पर उन्हें शानदार शतक भी जड़ा था, उनकी काफी प्रशंसा हुई थी, लेकिन इसके बाद भी उन्हें मौका नहीं दिया गया। वास्तव में संजू को अपना खेल प्रदर्शित करने के मौके बहुत कम ही मिले हैं। 2015 में उनका T20 में डेब्यू हुआ था, 2015 से 2024 चल रहा है, लगभग 9 साल पूरे हो चुके हैं और 9 सालों में उन्हें मात्र 27 T20 मैचेस खेलने का ही मौका मिला है। तो आप सोचिए, जिस खिलाड़ी को बाहर ही बिठाया जाएगा, उसके जो नंबर्स हैं, उसके जो आंकड़े हैं या उसका जो प्रदर्शन है, वो बाहर निकलकर कैसे सामने आएगा। यदि मैं वनडे की बात करूं तो उन्हें मात्र अब तक 16 मैचेस में ही मौका दिया गया है। अभी हाल ही में संजू से जब पूछा गया कि उन्हें मौके कम मिल रहे हैं, इस पर उनके क्या विचार हैं, उन्होंने बहुत ही सीधा सा उत्तर दिया कि जब भी वो मुझे मौका देना चाहेंगे मैं खेलूंगा। अंत में तो हमारी टीम अच्छा करनी चाहिए। मैं नियंत्रण योग्य परिस्थितियों में चीजों को सकारात्मक रूप से लेने का प्रयास करता हूं और प्रयास करता रहूंगा। मुझे संजू सैमसन को श्रीलंका दौरे पर 2 T20 मैचेस में खेलने का मौका मिला था, लेकिन वहां पर वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। इस कारण से उनकी आलोचना भी हुई, उनके प्रशंसक दुखी भी हुए और वो खुद भी निराश हुए थे। लेकिन श्रीलंका दौरे पर T20 में खेले गए उनके खेल को आधार बनाकर यदि उन्हें टेस्ट में मौका नहीं दिया जाता है तो यह गलत होगा। मेरा तो मानना है कि उन्हें टेस्ट में मौका दिया जाना चाहिए। अगर अभी मौका नहीं दिया गया तो कब दिया जाएगा। लेकिन गंभीर के माइंड सेट को गंभीर ही समझ सकते हैं। वनडे में संजू के आंकड़े अच्छे थे, लेकिन इसके बाद भी उन्हें मौका नहीं दिया गया, तो फिर टेस्ट में उन्हें खिलाया जाएगा या नहीं, इस पर विचार करना, इस पर कुछ कहना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। लेकिन संजू सैमसन का तो धैर्य देखिए, वो हर बात में खुश हैं और प्रतीक्षा करने के लिए भी तैयार हैं। 2015 में T20 में डेब्यू किया, फिर 6 सालों की प्रतीक्षा की, 2021 में ODI में उनका डेब्यू हुआ। अब टेस्ट में डेब्यू करने के लिए कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ये वो भी नहीं जानते हैं, ना हम लोग जानते हैं। बस आशा कर सकते हैं कि उन्हें बांग्लादेश के विरुद्ध टेस्ट सीरीज में मौका मिल जाएगा।